उसके विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो अगर हमें करना है तो हम लोग इसको जल्द से जल्द रिविजिट कर देंगे। बाकी अगर ऊपर से शासन से कोई दिशा निर्देश प्राप्त होंगे तो उन दिशा निर्देशों के अनुक्रम में जो भी कार्यवाही करनी होगी वो हम लोग करेंगे। कहने का मतलब सीधा सीधा है कि अगर शासन से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ तो वो लोग इस लिस्ट को रिविजिट करके पुनः पब्लिश कर देंगे और अर्थात 1356 के आदेश का कंप्लायंस कर देंगे। ठीक है। बाकी सरकार द्वारा स्पेशल अपील के विषय में बात की तो उन्होंने स्पष्ट मना किया कि हम लोग कहीं पर अभी कुछ नहीं जा रहे हैं। हाँ, अगर शासन से कुछ दिशा निर्देश मिलेगी तो वो बाद की बात है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। इन सब बातों पर चर्चा हुई। उसके पश्चात क्योंकि हम लोग अभी लगातार ड्राफ्टिंग जो असिस्टिंग काउंसिल हैं सीनियर्स के, वो हमारी जो स्पेशल अपील है उसको ड्राफ्ट कर रहे थे, तो वो ड्राफ्ट उन्होंने जो भी उनके हिसाब से ड्राफ्ट होना था वो हो गई और उसको हम लोग आज जो सीनियर साहब सुदीप सेठ साहब हैं उनको हम लोगों ने वो उपलब्ध करा दी है। सर ने 2 दिन का टाइम मांगा है और 2 दिन के अंदर वो उस जजमेंट के जो भी विधिक पहलू हैं, कानून हैं, उनका अध्ययन करने के बाद जो ड्राफ्ट है उसमें जो भी चेंजेस करने होंगे या जो भी ऐड चीज़ें करनी होंगी वो ऐड हो करके फाइनल हो जाएगा। तो 2 दिन के लिए उन्होंने कहा है। ठीक है। तो अभी 2 दिन का हमारे पास टाइम है। जो साथी अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, अगर वो जुड़ना चाहेंगे तो जुड़ सकते हैं। ठीक है। क्योंकि सर ने कुछ जजमेंट भी उपलब्ध कराने के विषय में कहा है, क्योंकि जो वो जजमेंट नीरव कुमार जो गुजरात वाला है उसका स्पेशल अपील जो डिवीजन बेंच का जजमेंट था हाई कोर्ट का, वो भी उन्होंने मांगा है कि आखिर किस ग्राउंड पर वो वहाँ का दिया गया है। इसके अलावा रिट कोर्ट का भी उन्होंने मांगा है और सर्वोच्च न्यायालय का तो वो है ही। तो वो तीनों जजमेंट उनको देने हैं। इसके अलावा जो जितेंद्र कुमार वाला है, सौरभ यादव वाला है, राघवेंद्र वाला है और जो सर्वोच्च न्यायालय में सुरक्षा मित्रों वाला था, ये सारे जजमेंट की हार्ड कॉपी भी हमको देनी है। रामचंद्र मौर्य, हाँ, रामचंद्र मौर्य वाला, क्योंकि जजमेंट में उन्होंने गुजरात के जजमेंट को आधार बनाया है कुछ एक बिंदुओं पर, तो उन सभी जजमेंट्स का अध्ययन करने के कि वास्तव में वहाँ पर मैटर क्या था, किस कारण से वो आदेश हुआ, क्या उस राज्य की पॉलिसी उत्तर प्रदेश की पॉलिसी सेम है। जाहिर सी बात है सेम नहीं है, ये डिवीजन बेंच के ऑर्डर में लिखा है, लेकिन उनको सर ने कहा कि हम पहले उन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे, उसके बाद जो चीज़ें इसमें ऐड करने वाली होंगी वो ऐड करके हम लोग इसकी स्पेशल अपील फाइल कर देंगे। अभी कोई जल्दबाजी करना इसलिए नहीं उचित है कि चूँकि स्पेशल अपील जा रही है तो उस की फाइंडिंग में किसी भी प्रकार की जो कमी नहीं रहनी चाहिए कि जल्दबाजी में हम लोग कोई कार्य नहीं करेंगे। ठीक है। तो फिलहाल जो भी हमारी तरफ से ड्राफ्ट असिस्टिंग काउंसिल कर रहे थे उन्होंने ड्राफ्ट कर लिया है और सर को दे दिया है। 2 दिन में वो भी 2-3 दिन उन्होंने कहा है, तो आप 2 दिन मानिए, 2 दिन में वो उसका देख लेंगे जो जजमेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या होनी चाहिए थी, क्या नहीं होनी थी, वो सब करने के बाद स्पेशल अपील फाइनल हो जाएगी और दाखिल हो जाएगी। ठीक है। तो बाकी हम लोग पूरी तरीके से लगे हुए हैं, ठीक उसी ऊर्जा के साथ जैसी ऊर्जा के साथ अभी तक हम लोग लगे हुए हैं। बाकी जो लोग बहुत सारे लोग ये प्रश्न कर रहे हैं कि इलाहाबाद में हम हैं, क्या यहाँ जुड़ सकते हैं, तो कोई यहाँ पर इलाहाबाद या लखनऊ की बात नहीं है, पूरे हाई कोर्ट की बात होती है। जब भी आदेश चाहे इलाहाबाद से हो चाहे लखनऊ से, वो हाई कोर्ट का ही माना जाता है। तो अगर इलाहाबाद के भी साथी यहाँ जुड़ना चाहते हैं तो आराम से उनका हो जाएगा। ठीक है। तो ये सब चीज़ें, बाकी सर को हम लोगों ने सुदीप सेठ साहब को आज इंगेज कर लिया है और असिस्टिंग काउंसिल को भी जो भी फीस वगैरह अभी थोड़ी बहुत देनी थी उनको दे दी है। सर को जो टोकन मनी है वो दे दी गई है आज। ठीक है। और उसके बाद जो है वो सर 2-1 दिन में 2 दिन का टाइम हम लोग दिया, लेकिन हम 2 से 3 दिन मान करके चल रहे हैं। जैसे वो चीज़ें जो भी उनको ऐड करना होगा या कुछ करना होगा वो सारा कुछ कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इस स्पेशल अपील को दाखिल कर देंगे। ठीक है। तब तक अगर कोई साथी 1-2 दिन में अभी तक किसी कारणों से नहीं जुड़ पाया तो जुड़ सकता है। बाकी सुशील भाई साथ में हो। साथियों नमस्कार। क्योंकि सुबह ही हम लाइव आए थे और जो ज़रूरी बातें थी आप तक शेयर कर दी गई थी और मुख्य
बात ये थी कि हमको आज सीनियर सर से मिलना था और जो ड्राफ्टिंग असिस्टेंट काउंसिल कर रहे थे उसको सर को दिखाना था और सर का उस पर ओपिनियन लेना था। तो सर को दिखा दिया गया है। उन्होंने जो फॉर्मेलिटीज़ और बताई हैं उसको टीम गैदर कर रही है, सर्च कर रही है और उसकी साक्ष्यों को जुटा रही है। जैसे ही वो मान के चलिएगा आजकल में हम लोग जुटा लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो सब हम लोगों को आसानी से जो है मिल जाएगी। जैसे ही मिल जाएगी वैसे सर को जो है 2 दिनों के अंदर दे देना है और फिर फाइनली जो है ये अपनी पिटीशन सोशल पे दाखिल हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा कुछ कहना है नहीं, क्योंकि सुबह लाइव के माध्यम से आप सभी सब तक शेयर कर दिया गया, बातें सारी बता दी गई। बस आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि जो आपकी लड़ाई बाखूबी लड़ रही है, आपको उसके साथ रहना है। और कहीं से यदि आपको लगता है कि हम और भास्कर जी आपकी लड़ाई को लड़ने में कहीं कोर कसर रखते हैं, तो आप स्वतंत्र हैं। जहां पर आपका हित सुरक्षित हो रहा है आप उसके साथ लड़ सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि सर से अभी भी जब मिलकर आए तब भी सर से एक बात ज़रूर बता दी गई और पॉइंट आउट करा दिया गया कि इस बार सर जो हमारी 1356 रहेगी उसमें जो हम लोग दाखिल करेंगे डेटे वही उसमें कनेक्ट रहें और सीधे और जो अन्य लोग जो इस पर कनेक्ट कराने वाले रहेंगे उनकी पिटिशनों को कोर्ट से को अवगत करा करके सेपरेट कर दिया जाए। वो लोग अपनी बहस कराएं और हम लोग 1356 से कनेक्टेड जितनी पिटिशनें रहेंगी हम उस पर बहस कराएंगे। तो उन्होंने कहा ओके डियर ठीक है, सर ने कहा ओके डियर ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि आपके कनेक्ट कराने वाले लोगों को सबक सिखाना है। जो बच्चों से पैसा तो ले लेते हैं लेकिन कोई सीनियर नहीं रहता है, पैसा लेकर के टैग करा करके हमारे सबके ऊपर लोड लाद करके भाग जाते हैं। ऐसे लोगों को इस बार डीबी में उनको सबक मिलेगा, वो खुद ही लोग समझ जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों को कहेंगे शेयर करो। अब अपनी अपनी टाइम लाइन और जो लोग सहयोग कर रहे हो केनरा बैंक का जो राजस्व परिषद हाईकोर्ट लखनऊ का अकाउंट नंबर है लास्ट में 3696 है। और कुछ जो है कि किसी के खाते को ट्रांसफ़र करते वक्त कुछ वार्निंग बता रहा है, वो बैंक की प्रॉब्लम नहीं है। जिस ऐप से या जिस मोड से आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो उसका प्रॉब्लम है। फिलहाल उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को जो है उससे कोई विशेष मतलब नहीं है। लेकिन इतना है कि आप लोग कोर्ट लीगल टीम के साथ ही जुड़िए जो आपके जो है लड़ाई बाखूबी लड़ रही है और आपको सफलता भी वही दिलाएगी। इस बात का जरूर ध्यान रहे कि केनरा बैंक का राजस्व परिषद का खाता नंबर लास्ट में 3696 है और 592 नंबर पर अपनी डिटेल भेजना है। अगर अन्य कोई क्वेरी है तो जो है हमसे हम लोगों से संपर्क कर सकता है, भास्कर से संपर्क कर सकता है, हमसे संपर्क कर सकता है। अगर कोई के पास विषम परिस्थिति है तो वह व्यक्ति जो है टीम से संपर्क कर लेगा, उसकी हर संभव टीम भी मदद करेगी, जो संभव होगा वो राहत भी देगी। बस यही सारी बातें हैं। अब जैसे ही फाइनल फाइल होती है उसके बाद में आप सभी तो लोगों को अवगत करा दिया जाएगा कि अपनी पिटीशनें किस दिन फाइनली फाइल हो रही हैं। भास्कर जी है कुछ और बातें आपसे कहना चाहते हैं। साथियों, आप लोगों को एक बात ये ध्यान रखना होगा कि जितने भी साथी हैं जो इधर उधर भाग रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, हालांकि इनकी संख्या नगण्य है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब तक इस मुकदमे को लड़ना हुआ, हम लोग जमीन से लेके हाई कोर्ट तक हर जगह पर लड़े, तब जो चूजे हैं, जो कुछ ठग डकैत लुटेरे इस समय मार्केट में घूम रहे हैं, वो कोई नहीं दिखता था। आज जजमेंट आने के बाद सब के सब अपना अपना जूता पॉलिश करने वाला ब्रश लेकर के और एक डोकची लेकर के बैठ गए हैं कि हाँ हमारी दुकान पे आ जाओ। ऐसे लोगों को कम से कम अंतरात्मा गंवारा इनकी करती है, बहुत दुखद स्थिति है। मतलब इन लोगों को ये शर्म नहीं आती है कि आज तक ये लोग नहीं दिखाई दिए कभी, और जब डिसाइड करके हम लोगों ने इस मोड़ पर ला करके खड़ा किया तो अपनी दुकान लेकर के चल दिए। इनका उद्देश्य है कि किसी तरीके से 2-4 मिल जाए, इनका पान पुड़िया का इंतजाम हो जाए, बाकी समाज के भाड़ में, नौकरी की भाड़ में इससे इन लोगों को कोई मतलब नहीं। तो ऐसे इन लोगों से सतर्क रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। मतलब कुछ लोग एक कसम खा के बैठे हैं कि आंसर की में 25 के बाद का भी हम बना लेंगे,
हम सुप्रीम कोर्ट में भी बना लेंगे, ये भी बना लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, ठीक है, लेकिन कभी लड़ाई को ढंग से नहीं लड़े। हम लोग जब इस लड़ाई को शुरू से लड़ रहे हैं, बीच में कितनी विपरीत परिस्थितियां आई, उन सारी परिस्थितियों का सामना करके हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अगर कहीं से कोई इस भ्रम में रहे या इस तरीके की सोच है कि हम लोगों को कमज़ोर करके वो अपने जो मालिक हैं उन लोगों को फ़ायदा पहुंचा देंगे, तो ये उनकी भूल है। जितनी साजिशें हम लोगों के साथ हुई, उन सभी साजिशों को हम लोग दरकिनार करते हुए आज लगभग जीत के मुहाने तक पहुंच चुके हैं। और जो 6800 की लिस्ट थी उसमें भी आप लोग देख चुके हैं, जो एक पॉइंट बचा है 90 से 96, उस पॉइंट को भी हम लोग क्लियर करा लेंगे। और वो पॉइंट क्लियर करते ही जो है हमारा जो जितना 67.11 के ऊपर अनरिजर्व होना चाहिए वो, और प्लस जो 27% उसके नीचे, वो सारा चीज़ मिल करके ही अगर लिस्ट रिवाइज होगी तो रिवाइज होगी, अदरवाइज जितने हम लोग हैं उन सबको कंसीडर करना पड़ेगा। साथ ही अभी हम लोग हाई कोर्ट के बगल में ही हैं, तो चूँकि बारिश होने लगी है, आप लोग देख सकते हैं, तो फिर बाकी की बातें जो हैं हम लोग बाद में करेंगे। तो मोटा मोटा ये है कि आज जो सुदीप सर को हम लोगों ने इंगेज कर लिया है, टोकन मनी उनकी दे दी गई है, और जो असिस्टेंट काउंसिल द्वारा ड्राफ्ट थी उसको भी तैयार करके उनको दे दिया गया है। उसका अध्ययन करने के लिए उन्होंने 2 दिन का समय मांगा है, और 2 दिन के पश्चात जो है उन्होंने फिर बुलाया। तब तक अगर जो चीज़ें हम लोगों को करनी है वो करके उपलब्ध करा देंगे, और जैसे ही उपलब्ध हो जाएंगे हमारी अपील फाइल हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।